गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपको यह बिना गुणनखंड किए बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा किसी भी संख्या का। मैंने यहाँ 4 पार्ट्स लिखे हैं। इन 4 पार्ट्स में बिना गुणनखंड किए, ये बात ध्यान रखना, बिना गुणनखंड किए आपको बताना है कि घनमूल क्या होता है। देखो बेटा, बिना गुणनखंड किए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 110 तक के ये घन निकाले हुए हैं। तो हमें इसका बिना गुणनखंड के कैसे पता चलेगा कि इसका घनमूल क्या है। पहले हमने देखो, बड़े ध्यान से समझना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है क्वेश्चन। ये हमारा 1 नंबर है। सबसे पहले हम 3 संख्या, पीछे से 3 संख्या के जोड़े बनाने हैं। 3 संख्या के हमने जोड़े बना लिए, जो बच गई उसको छोड़ दो। अब इस 3 संख्या का अंतिम अंक है 1। हम यह लिखेंगे अंतिम अंक क्या है, 1 है। ठीक है, अंतिम अंक, सॉरी 1 मिनट, इकाई का अंक, अंतिम नहीं, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें लिखना है, क्या है, 1। इस संख्या के इकाई का अंक 1 है। ठीक है। अच्छा, अब जो इकाई का अंक है, हम यहाँ देखेंगे कि वो इस घन में किस संख्या के इकाई का अंक आ रहा है घन करने के बाद। तो 1 के इकाई का अंक 1 ही है, 2 के इकाई का अंक 8 है, 3 के इकाई का अंक 7 है। तो इस तरह हमें 1 है, तो यानी ये 3 संख्या का मतलब है 1। अब हमारे पास ये बची 1 संख्या। ठीक है, अब 1 संख्या का हमें ये देखना है कि किस संख्या का घन करने पे ये इसके बराबर या इससे कम संख्या है। तो 1 का घन करने पे 1 आता है। तो हमारे पास इस संख्या का घनमूल, देखो घनमूल को लिखते हैं ऐसे है कि वर्गमूल का सिंबल बना के यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं। ये घनमूल का सिंबल है। घनमूल क्या होगा, 11। अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि 1 कैसे आया। अब हम दूसरे में समझते हैं कि कैसे आएगा। जैसे मैं लेती हूँ थर्ड पार्ट मेरे पास है 12, 1, 6, 7। पहले मैंने 3 वैल्यू इकट्ठी की। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके इकाई के अंक क्या है। इकाई का अंक तो 7 है। ठीक है, लेकिन जो ये 7 है वो यहाँ पे किस संख्या के लिए आ रहा है। 7 ध्यान से देखना, 7 जो है इकाई का अंक 3 के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे यानी इकाई का अंक जो घनमूल का बनेगा वो 3 के लिए बनेगा। ठीक है, अगर ये इकाई का अंक 7 है, 7 इसमें किस घनमूल के लिए आ रहा है, 3 के लिए। अच्छा, अब आगे की संख्या क्या बच गई, 12। अब हमें 12 देखना है। अब हमें ये 12 देखना है कि 12 कौन सी संख्या घन करने पे किसके बीच। देखो 8 और 27, ये जो 12 है वो 8 से तो बड़ी है और 27 से छोटी है। यहाँ ध्यान रखना, वो संख्या हमें ढूंढनी है जो या तो इससे बराबर हो या इससे बड़ी हो। छोटी और बड़ी, हमें इस तरह से संख्याएं ढूंढनी है। 12, 8 और 27 के बीच में आती है। तो हमें ये देखना है, हमने घनमूल वाली संख्या में से उठाया है 8 और 27। तो अब आपको छोटी वाली संख्या का उठाना है। छोटी वाली संख्या किसका घन था, 2 का। तो यानी अब हमारे पास पूरा जो घनमूल बनेगा वो क्या बनेगा, 23। 2 कहाँ से आया, 8 का जो हमारे पास घनमूल था वो 2 होता है। ये 12, 8 और 27 के बीच में है, तो इसलिए हम यहाँ से 2 उठाएंगे। छोटी संख्या का घन लेना है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका घन लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये लिया है, यहाँ हम देखेंगे कि क्या है। अब हमें ये देखना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब मुझे बताओ, घनमूल में इकाई का अंक निकालना है। सबसे पहले 3 देखना है कि घनमूल में 3 का आता है। 3 आता है 7 के लिए, तो इकाई का अंक तो 7 हो जाएगा। अब 2.5 का अंक में के बनाने के लिए एक तो 4 है हमारे पास, जो संख्या बच गई 4। अब 4 किस किस के बीच में आती है, 1 और 8 के बीच में आती है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है। ये किसका घन है, ये 1 का घन है। तो हमारे पास कुल मिला के जो घनमूल बनेगा इसका, वो बन जाएगा 17। तो इस तरह बेटा बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ना हो तो आप मुझसे पूछ लेना। 4th पार्ट और बचा हुआ है, वो और करा देती हूँ मैं। ये हमारे पास 4th पार्ट है। 3 के जोड़े बने हैं। यहाँ पे 8 देखेंगे, ये हम किसका है, 8 जो आ रहा है वो 2 के लिए आ रहा है।
और आगे 32 है। अब 32 हमारे पास 27 और 64 के बीच में आता है तो 27, 27 का क्या है 3, तो यहाँ 32 का हमारे पास घनमूल बन जाएगा ये। इस तरह आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ, वो आपको खुद ट्राई करना है। यहाँ मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 10 पार्ट है, ये आपको खुद ट्राई करने हैं इसी तरह जैसे मैंने बाकी समझाए हैं। इनके सबके आंसर मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।